नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम हाजिर हैं गुरुवार संध्या सत्संग में। शाम के 6:45 बजे है। तो हमारा संध्या सत्संग कभी कभी चलते रहता है घरे गुरुवार को। कोई गुरुवार नहीं होता है किसी कारण से। तो हम आपका अभी स्वागत करते हैं सभी का। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण योगपीठ के गुरुवार संध्या सत्संग में, जहाँ यहाँ पर हर गुरुवार हम जुड़ते हैं भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से। और उसको मंगलाचरण में हमें सुनाते हैं एक श्लोक। साथियों सुनिए। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार गुरु का ही दिन के लिए जाना जाता है। तो प्रिय साथियों, गुरुवार का दिन गुरु और भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। यह स्थान गुरुवार का दिन हमें बताता है, गुरु का ही दिन होता है, इसलिए इसका नाम गुरुवार बृहस्पतिवार। तो हमें सिखाता है गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। आज के समय में हम सब भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली शांति केवल भक्ति और सत्संग में ही मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। और हम अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और श्रद्धा को अपनाएं तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाएगा। गुरु हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तो इसके लिए हमने इस गुरुवार को यथार्थ गीता रखा है साथियों। और ये देखिए, यथार्थ गीता में पिछला गुरुवार हमने सुनाया था। और उसका यथार्थ गीता में का प्राकलन भी कई पेज का है, लेकिन हमने 2 पेज सुनाया था। तो इसका आप लोग सुनिए। धर्म ग्रंथ का जो है, जो मानव का ग्रंथ जो है, मानव धर्म शास्त्र है श्रीमद् भागवत गीता। इसको सुनाए थे पिछला बार, तो अभी भी सुनिए, इसी में सब कुछ सुना देते हैं। तो गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सर्वलौकिक, सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है, सबके लिए। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसके प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है, वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले, आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ। चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले, आज से तुम राज ऋषि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुए। अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क में तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद हमारा वर्णन करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था, विदित हो गया। सही यही वेद है, न कि पोथी। यहाँ विश्वामित्र रहते थे, वहाँ वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति
पर्यंत शाखाएं हैं, जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदीवित है। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूँ, अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपरुष्य कहा जाता है। महापुरुष अपरुष्य होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है, वे परमात्मा के संदेश प्रसारक ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता, उन्हें यही जान पाता है जिसे क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपरुष्य नॉन पर्सन स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अहम परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुष्य है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुषों की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामायिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाजशास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषद है, उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारांश गीता अपरुष्य है, परमात्मा से समुदत्त उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है वह स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है, वह अब कुरान नहीं उतरेगा। ईसा मसीह पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता, वह ईश्वर का इकलौता बेटा था, अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूढ़िवादिता है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रसिद्ध विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में निहित सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल जाता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन का आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने की रोचक और भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्मकांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है। तथाकथित धर्म ग्रंथों की भी भांति आपको स्वर्ग या नरक से द्वंद्व में फंसा कर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमर तत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्णशंकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्द को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों
की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न है जिसका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। इस प्रकार है जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। आत्मा सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। सनातन धर्म, परमात्मा से मिलने वाली क्रिया। युद्ध, देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग, संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग, आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग, इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्दर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ, साधना ही विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण, आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न की जाति। वर्ण संकर, परमात्मा पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी, अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां है जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव का देव तत्व अर्जित करने वाले गुणों का समूह है। देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। दूसरे बाहर देवताओं को पूजा करना मूढ़ बुद्धि, मुक्ता की बुद्धि की देन है। सुनते 18वां अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। अवतार जो बता रहे हैं अवतारवाद का जो है इसमें क्या है, अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर कुछ अवतार नहीं होता है। विराट दर्शन, योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट, एकमात्र परम परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। तो आपको इसमें से सुनाए, फिर अगला एपिसोड में अगले गुरुवार संध्या सत्संग में सुनाएंगे साथियों। और सबसे अहम बात है स्वाध्याय। हमारा श्री कृष्ण योग पीठ का है स्वाध्याय, मतलब स्वयं अध्ययन कीजिए। हमारा ये सोशल मीडिया पर ये गीता सत्संग, यथार्थ गीता संध्या सत्संग, यथार्थ गीता सबके लिए, ये सब चलाने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप लोग स्वयं अध्ययन कीजिए, स्वयं साधना कीजिए और स्वयं भगवान के ध्यान का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए 5 मिनट का, और नमो भगवते वासुदेवाय का अपना ध्यान कीजिए, स्वयं अध्ययन कीजिए। यही सबसे बड़ा संदेश है आप लोगों के लिए कि ध्यान के माध्यम से भगवान से देखते हैं, योग से जुड़ना है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जो आपके अंदर है उसको आपको अपने साक्षात्कार होगा खुद उस ध्यान के माध्यम से। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कैसा जो है से हमारा एक खास क्रम संध्या सत्संग लगता है, आप अपना कमेंट के माध्यम से भी हमें बताइए। और अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये निःशुल्क रहता है। सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को और पड़ोसियों को भी ज़रूर शेयर करें, भेजें उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, जो भी सोशल मीडिया है। और इसको आप चैनल पर नया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। हमने देखता है कि देखे हैं यूट्यूब का एल्गोरिथम जो होता है उसमें
कि बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग उससे कृपया निवेदन है कि आप लोग भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त यार को भी वीडियो को शेयर करें। तो अंत में हम आप लोगों को आज के लिए इतना ही। संडे सत्संग है और इस जो यथार्थ गीता पुस्तक है तो मंगाए हैं इसको, वो डाक द्वारा निःशुल्क आया है, उसको भी आप लोग भी मंगा करके पढ़ सकते हैं, भी निःशुल्क है ऑनलाइन से। तो इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत आप लोग ने वीडियो देखा सुना। हमारा खास कार्यक्रम संध्या सत्संग यथार्थ गीता सब के लिए। तो इसी के साथ आज यहीं तक रहेंगे। अब फिर हमारा संडे सत्संग चलते रहता है, वो भी देखिए और अपने साथियों को भी दिखाइए सुनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय साधना मतलब साधना सेवा, जो किसी भी चीज़ का सेवा कर रहे हैं, चाहे पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, और सेवा के भावना रखना चाहिए और सबका सम्मान आदर देना चाहिए। इसी तरह जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए यही श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता आया है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। देखिए फ्री में आता है इसके वेबसाइट से, और बहुत ही आज के युग में यथार्थ का जो है इसी में से आप लोग को सुनाते हैं साथियों। और देखिए आप लोग भी मंगा सकते हैं। आज के युग में यथार्थ गीता स्वामी श्रीमद् भगवत गीता शाश्वत व्याख्या है मानव धर्म के साथ स्वामी अरंगानंद जी महाराज का।